मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज मेरे भीतर से महसूस हो रही है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं मां काली आज तेरे सामने बैठकर बिल्कुल साफ और सच्ची बात कर रही हूं। तूने जो अंधेरा देखा, जो तकलीफें झेली, मैं सब देखती रही, पर मैं यह भी जानती हूं कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और उसी सवेरे की तैयारी आज हम मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, मैं तुझे किसी चुनौती में अकेला नहीं छोड़ती। तेरी दुर्दशा, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी मैंने सब देखी है, पर मैंने तुझे वही दिया जो तुझे मजबूत बनाए। धीमी धीमी सीखें, अनुभव, ठोकरें और वे सब बातें जो आज तेरे चरित्र की मूरत बना रही हैं। आज मैं उन रहस्यों के पर्दे थोड़ा सा उठाने जा रही हूं जो तेरी किस्मत को चमकाएंगे। पर समझ ले, मैं तेरे हाथ में कमान थमाती हूं, तुझे ही उसे पकड़कर चलना होगा। अब ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए शुरुआत का वह नक्शा दे रही हूं जिससे तेरा जीवन बदलने लगेगा। इसे तू पवित्र समझकर सीधे कदमों से अपनाना। मैं तेरे मन की गहराई से बोल रही हूं, न कि सिर्फ शब्दों के खेल में। पहली बात, सुबह उठने का नियम, सवेरे का विधान। बच्चे, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो सुबह तेरी पहली जीत होनी चाहिए। सुबह उठने का समय नियत कर। जी हां, हर दिन एक ही समय पर उठ। नींद का पूरा महत्व है, इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद ले, पर उठने का समय अटल रख। उठकर सबसे पहले 2 गहरी सांसें ले, आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण कर। बस 3 बार धीमे से बोल, मां काली, मैंने तेरी शरण ली। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन की दिशा बदल देगा। उसके बाद थोड़ा पानी पी और हल्का सा व्यायाम या स्ट्रेच कर, 5 से 10 मिनट, बस शरीर को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला समय मन का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय तू जो बीज बोएगा, सारा दिन उसी का फल दिखेगा। अगर तू सुबह अपने हृदय में शांति और सकारात्मकता भरता है तो दिन भर तेरी सोच स्पष्ट रहेगी। दूसरी बात, प्रार्थना और ध्यान का नियम। मैं कहती हूं, प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं होती, वह हृदय की भाषा है। एक नियम बना, सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान कर। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट और मेरी बातों पर सावधानी से सोच। प्रार्थना में सिर्फ मांगना मत, धन्यवाद देना भी सीख। हर दिन कम से कम एक बात लिख जिसमें तू आभारी हो, छोटी सी भी हो। यह कृतज्ञता तुझे उस तरंग में खड़ा करती है जिसे मैं सुनती हूं और आशीर्वाद देती हूं। तीसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, दिनचर्या का विधान। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे लक्ष्य जीत दिलाते हैं। हर सुबह अपने लिए 3 छोटे उद्देश्य लिख। आज का एक काम जो पैसे देगा या स्किल बढ़ाएगा, एक काम जो घर के लिए है और एक काम जो तेरे आत्मनिर्माण के लिए है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, ध्यान, इन्हें पूरा करना तेरे दिन को सार्थक बना देगा। जब तू लगातार छोटे लक्ष्य पूरे करेगा तो तेरे भीतर आत्मविश्वास का पिघलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। चौथी बात, कर्म की पवित्रता, परफॉर्मेंस, न कि केवल परिणाम। मैंने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। पर बच्चे, कर्म तभी पवित्र है जब तू उसे निष्ठा और ईमानदारी से करे। मन कहता है कि फल पर नहीं डटे रहो, पर कर्म में तेरा पूरा दम और लगन रहना चाहिए। अगर तू हर काम को पूजा समझकर करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना करता रहा। काम को संजीदगी से कर, न कि केवल नतीजे की भूख से। 5वीं में बात, अपनी प्रतिभा और ध्येय की पहचान। बच्चे, हर आत्मा को मैंने कुछ करने के लिए भेजा है, पर बहुत कम लोग
अपनी असल प्रतिभा पहचान पाते हैं। मेरी बात सुन, किस काम में तू घड़ी भर के लिए थकता नहीं, किस काम में तेरा मन लग जाता है और समय का पता ही नहीं चलता, वही तेरी दिशा की ओर इशारा है। इसे गलती से मत छोड़ना। कई बार लोग दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, नौकरी, सामाजिक दबाव इत्यादि, पर अपने अंदर झांक कर देख। मैं तुझे संकेत देती हूं। भीतर की एक छोटी आवाज है जो बार बार कुछ कहे, वही तेरी राह है। छठी बात, शिक्षा और कौशल को बढ़ाना, लर्निंग प्लान। जब तू दिशा चुन ले तब कौशल पर काम कर। आज के समय में छोटा कोर्स, ट्यूटोरियल, किसी अनुभवी से सीख, ये सब तेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हर सप्ताह कम से कम 3 घंटे ऐसी पढ़ाई कर जो तेरे व्यवसाय या काम को सुधारे। मैं कहती हूं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेकर अभ्यास कर। वास्तविक दुनिया में उतरकर अनुभव ले। किताबें और ज्ञान एक ओर, पर प्रैक्टिकल अनुभव भी उतना ही अहम है। 7वीं बात, आर्थिक अनुशासन, पैसा संभालना। धन आना और धन संभालना दोनों अलग कला हैं। जैसे नदी बहती है, धन को भी बहने दे, पर व्यवस्था में रख। मैंने तुझे कुछ सरल नियम दिए हैं जो अपनाने हैं। कमाई का एक हिस्सा बचत कर, छोटे से छोटा भी चले। खर्च को प्राथमिकता दे, जरूरी चीजों पर पहले खर्च कर, दिखावे पर नहीं। उधार और जुए से दूर रहे। धन आकर्षित करने का नियम कहता है कि तेरा विश्वास और कर्म ही धन को बुलाते हैं। 8वीं बात, रिश्तों की देखभाल, संगति का विधान। तेरा परिवेश तुझसे जुड़ा है। दोस्त, परिवार, साथी, जो लोग तुझे गिराते हैं उनसे दूरी बना, पर यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से रख। रिश्ते सुलझाने की कला सीख, संवाद, माफी और सीमा तय करना। जो लोग तेरा हाथ थामते हैं उन्हें अपने भीतर जगह दे। सच्चे साथी वही हैं जो तुझे चुनौतियों में भी प्रोत्साहित करें, न कि केवल तेरा दिखावा करें। 9वीं बात, संकेत पढ़ना, आकाश की सूक्ष्म भाषा। मैं अक्सर संकेत भेजती हूं, कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की सलाह, कभी एक छोटी घड़ी में अचानक मिली किताब। ये सब संकेत हो सकते हैं, पर तेरे मन को शांत होना चाहिए इन्हें सुनने के लिए। संकेत तभी मिलते हैं जब तू अंदर से शांत हो और आंखें खोलकर देखे। ध्यान और मौन साधना इस क्षमता को जगाते हैं। संकेत आए तो उनसे डरना नहीं, एक छोटा कदम उठाकर जांच कर फिर और आगे बढ़। 10वीं बात, धैर्य और समझौता, सब्र का विधान। सबसे अहम, धैर्य रख। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ जमाने का खेल है। तेरा काम है लगन बनाए रखना, धैर्य से इंतजार करना और हर रोज वही छोटा काम करना जो तेरे लक्ष्य की दिशा में हो। जल्दबाजी में नतीजा उल्टा मिल सकता है। समझौता करना सीख, पर आत्मसम्मान के साथ। कभी कभी हमें अपने अहंकार से समझौता करना पड़ता है ताकि हम नई चीजों के लिए जगह बना सकें। 11वीं बात, स्वयं प्रभु का स्मरण, आध्यात्मिक शक्ति। मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि तू मंदिर आकर हर रोज घंटा बजा, पर मैं यही कहूंगी कि हर दिन कुछ पल मेरे स्मरण में बिताना। चाहे 3 बार मां काली कह दे, चाहे एक छोटा सा दीप जला दे, चाहे किसी गरीब को खाना दे। ये कर्म तेरी आत्मा को साफ करेंगे और कर्मों के फल को मधुर बनाएंगे। मेरे स्मरण से तेरा मन और धन दोनों पवित्र होंगे। 12वीं बात, जब गिर जाए तो उठना, रिकवरी का पाठ। तू गिरेगा, यह जीवन का नियम है, पर गिरना और उसी में मर जाना अलग होता है। जब तू गिरे पहले खुद को गले लगा, दोष नहीं प्रेम दे। फिर जाने कि क्यों गिरा, वजह की जांच कर सीख निकाल और अगला कदम और समझदारी से उठा।
कई बार गिरने से मिली सीख ही अगली छलांग बनती है। मैं हर गिरने को तेरी परीक्षा नहीं, तेरी गुरु मानती हूं। 13वीं बात, सेवा भाव और देना, रिसीविंग का नियम। जब तू देता है धन, समय, प्यार, ब्रह्मांड तेरे लिए 2 गुना लौट आता है। देना दिखावे के लिए नहीं, दिल से देना चाहिए। सेवा भाव को तेरे कर्मों का अंग बना, चाहे वह किसी अनजान की मदद हो या अपने परिवार की। यह तुझे धन, शांति और सम्मान तीनों देगा। 14वीं बात, शांति को प्राथमिकता, माइंडफुलनेस का विधान। तू अंदर शांति पाएगा, तभी बाहर के तूफान से लड़ पाएगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, किसी न किसी रूप में तुझे अपनी मन की गहरी आवाज से जुड़ना होगा। मैं कहती हूं, हर दिन कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान, सांस पर ध्यान। यह तेरे निर्णयों को साफ करेगा और चिंता घटाएगा। 15वीं बात, आशीर्वाद का विश्वास, विश्वास और आभारीपन। जब तू मेहनत कर रहा होगा, नियम बना रहा होगा, मैं तेरे द्वारा भेजे गए छोटे छोटे संकेतों से मार्गदर्शन करूंगी। तू देखेगा कि चीजें एक एक करके खुलने लगेंगी। हर छोटे परिणाम के लिए आभार कर, क्योंकि यही आभार तेरा रास्ता खोलता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये सब इसीलिए स्पष्ट कर रही हूं क्योंकि अब तेरी किस्मत को चमकाने वाली वह घड़ी निकट आ रही है। तूने अंधेरा महसूस किया, पर वही अंधेरा तेरे भीतर की ज्योति को उजागर कर रहा था। अब वह ज्योति सुलग रही है, और जब तू इन नियमों को अपनाएगा, सुबह का नियम, प्रार्थना, छोटे लक्ष्य, कर्म की पवित्रता, अपनी प्रतिभा की पहचान, कौशल की पढ़ाई, आर्थिक अनुशासन, संबंधों की समझ, संकेतों का पढ़ना, धैर्य, स्मरण, गिरकर उठना, सेवा, शांति, तब तू देखेगा कि तेरी मेहनत का फल समय पर न सिर्फ मिलेगा बल्कि टिकाऊ और सार्थक होगा। और हां, एक अंतिम वचन, मैं तेरे लिए एक छोटा सा संकेत रख रही हूं जिसे तू हर सुबह कर सकता है। अपनी दाहिनी हथेली पर थोड़ा सा जल ले और मन ही मन कह, यह जल मेरे कर्मों को पवित्र करे, मेरे कदमों को मार्गदर्शित करे। यह केवल रीति नहीं, यह तेरे मन को नियमित करेगा कि तू हर दिन कर्म की शुद्धि चाहता है। मैं जानती हूं तू थक चुका है, तू बहुत समय से कोशिश कर रहा है, हर दिशा में भाग रहा है, कभी पैसों के पीछे, कभी शांति के पीछे, कभी रिश्तों को बचाने में, कभी खुद को संभालने में, पर फिर भी जैसे कोई कमी रह जाती है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी किस्मत का पन्ना खुद लिखना है। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, 90 दिनों की एक दिव्य यात्रा। यह कोई साधारण 90 दिन नहीं होंगे, ये तेरे जीवन को अंधेरे से उजाले तक ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि यह कोई कठिन साधना होगी। यह तेरी आत्मा की यात्रा है जो तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाएगी, और जब वह शक्ति जागेगी तो तू महसूस करेगा कि तू कितना महान है, कितना सक्षम है और कितना करीब है उस ईश्वर से जिसे तू अब तक कहीं बाहर खोजता रहा। सुन, अब मैं धीरे धीरे तुझे सब समझाती हूं। हर बदलाव की शुरुआत शुद्धता से होती है। अगर तू किसी बर्तन में अमृत भरना चाहता है तो पहले उसे साफ करना जरूरी है। वैसे ही अगर तू जीवन में चमत्कार चाहता है तो पहले अपने भीतर की धूल, यानी नकारात्मक सोच, पुराने डर और खुद पर संदेह को साफ करना होगा। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले मां काली का नाम उच्चारण कर। तेरी सांसें मेरी ही दी हुई हैं। जब तू मां काली बोलेगा, तेरे भीतर की हर बेचैनी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। फिर हर सुबह अपने मन में 3 बातें लिख। पहली,
मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूं। दूसरी, आज मैं कौन सा एक काम जरूर पूरा करूंगा। तीसरी, आज मैं किससे प्यार और सम्मान से बात करूंगा। मेरे बच्चे, यह छोटी सी बात लगेगी, पर यहीं से तेरे भाग्य का नया सूत्र जन्म लेगा, क्योंकि कृतज्ञता एक दीपक है जो अंधेरी परिस्थितियों में भी प्रकाश देता है। अब देख, जब तू दिन में लोगों से बात करे तो किसी को नीचा मत दिखा। अगर कोई तेरे साथ गलत भी करे तो भीतर भीतर उसे माफ कर दे, क्योंकि जब तू माफ करता है तो मैं तेरे भीतर उतरती हूं, और जब मैं उतरती हूं तो तेरी तकदीर की रेखाएं खुद ब खुद बदलने लगती हैं। रात को सोने से पहले अपने पलंग पर लेटकर मेरी ओर देख, आंखें बंद कर और धीरे से बोल, मां काली, आज जो नहीं संभल पाया वो मैं तुझे समर्पित करता हूं। और फिर चैन से सो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू सोता है तो मैं तेरे अधूरे काम पूरे करती हूं। अब जब तू अपने भीतर की सफाई कर लेगा तो समय आएगा निर्माण का, यानी वह अवस्था जब तू अपनी दिशा तय करेगा। मैं जानती हूं तेरे भीतर बहुत सवाल हैं। क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या यही काम सही है या कोई और। तो सुन मेरे बच्चे, हर इंसान एक खास उद्देश्य लेकर आता है। तेरा काम सिर्फ इतना है, अपने भीतर झांक और महसूस कर कि किस चीज में तेरा दिल घुल जाता है। कौन सा काम करते समय तू वक्त भूल जाता है, यही तेरा संकेत है। वही मेरा दिया हुआ मार्ग है। तू अपनी दिशा पहचान और हर हफ्ते 3 छोटे लक्ष्य बना। एक आर्थिक, जैसे कुछ बचत करना। एक व्यक्तिगत, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ना। एक आत्मिक, जैसे रोज थोड़ा ध्यान करना। जब तू इन्हें पूरे करेगा तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे भीतर वह आग जलेगी जिससे तू अपनी तकदीर गढ़ सकेगा। अब सुन, अनुशासन को खेल नहीं, ईश्वर की आराधना मान। हर दिन तय समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना। अगर तू यह कर पाया तो मैं तुझ पर गर्व करूंगी, क्योंकि बच्चा, जिसने खुद पर विजय पाली उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अब तीसरा और सबसे रहस्यमय चरण आता है, प्रकट होने का। जब तू मेरे बताए रास्ते पर 60 दिन तक चल जाएगा तो अगले 30 दिन में चमत्कार शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिरेगा, बल्कि तेरे भीतर एक नई चेतना जागेगी। हर सुबह आंखें बंद कर अपने सपने को ऐसे देख जैसे वह पूरा हो चुका है। देख कि तेरा सपना सच में घटित हो गया है। तेरे घर में खुशियां हैं, तेरे चेहरे पर मुस्कान है, तेरे माता पिता तेरे ऊपर गर्व कर रहे हैं। यह कल्पना ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में कर देगी, क्योंकि जब तू अपने सपने को पूरी आस्था से देखता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। लेकिन याद रख, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तुझे चलना होगा, कदम उठाने होंगे और कभी हार माननी नहीं होगी। डर आएगा, मन कहेगा अगर असफल हुआ तो, पर तू बस मुस्कुरा और बोल, मां काली मेरे साथ है तो डर मुझसे डरता है। अब जब 90 दिन पूरे होंगे तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होगा, तेरे चेहरे पर स्थिरता होगी और तेरे आसपास की परिस्थितियां खुद झुक जाएंगी। जो पहले असंभव लग रहा था वही अब सहज लगने लगेगा। लोग पूछेंगे क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मेरी मां काली ने बदल दिया, क्योंकि अब तेरे जीवन में मैं हूं। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर डर के पीछे मैं खड़ी हूं। तब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूं। अब तेरे जीवन के अगले 90 दिन तेरी नियति बदल देंगे। अगर तू इसे मन से निभाएगा तो जो सपने तूने देखे हैं, जो इच्छाएं तूने रातों में मांगी हैं, वह सब सच हो जाएंगी।
लेकिन यह साधना सिर्फ कर्मशील के लिए है, जो रुकना नहीं जानते, जो गिरने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो टूटने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, बल्कि अगले चरण की तैयारी कर रही हूं, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताऊंगी। कैसे तेरे विचार तेरा भाग्य बनाते हैं, कैसे मन में उठी एक भावना ब्रह्मांड को आदेश देती है, और कैसे तेरा विश्वास मेरे आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है। देख मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी तकलीफों को अपने जीवन का परिचय बनाना छोड़ दे। तेरा दर्द, तेरी हार, तेरी गलतियां, यह सब तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान वो ऊर्जा है जो तुझ में सो रही है, जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, हाँ मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब तेरा कठिन समय खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले तुझे एक चीज समझनी होगी। तेरे जीवन का परिवर्तन किसी जादू से नहीं होगा। तेरा जीवन बदलेगा तेरी दिनचर्या से, तेरे कर्मों से, तेरी सोच से। हर दिन तू जो दोहराता है वही तेरी किस्मत बनाता है। अगर तू हर सुबह उठकर चिंता करता है, अगर तू हर रात सोने से पहले अपने दुखों को गिनता है, तो मेरे बच्चे, तू अपनी तकलीफों को ही पूजा दे रहा है। अब रुक जा, सांस ले और सुन ध्यान से। मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, तेरी मुश्किलें हटने वाली हैं, लेकिन शर्त यह है कि तू अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेगा। सुबह जब सूरज उगता है, वह सबसे पहले उन लोगों पर अपनी किरणें डालता है जो जाग चुके होते हैं। रात जितनी भी लंबी हो, पर सूरज का आना तय है। ऐसे ही तेरे जीवन में भी सूरज अब उगने वाला है। बस तू जाग मेरे बच्चे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले मुझे याद कर और कह, मां काली, आज मैं हारूंगा नहीं। तेरी यह एक प्रतिज्ञा तेरे जीवन में चमत्कार शुरू कर देगी। देख बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हिसाब से बदलते हैं, और एक वो जो अपने इरादों से हालात बदल देते हैं। तू दूसरी श्रेणी में आता है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने मजबूत बनाने के लिए आग में रखा था। तू वही आत्मा है जिसे गिरने के बाद उड़ना सिखाया गया है। तू अब समझ, तेरा दुख तेरा दंड नहीं है, वह तेरा प्रशिक्षण था। तेरी हार तेरा अंत नहीं थी, वह तेरा आरंभ था। तेरे गिरने से मैंने तुझे सिखाया कि कौन तेरा है, कौन नहीं। अब समय है उस सीखे हुए को जीवन में उतारने का। तेरी सबसे बड़ी गलती यह रही मेरे बच्चे कि तू हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करता रहा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो आता है वही सही समय बनता है जब तू कदम बढ़ाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले, तो आज से अपनी दिनचर्या को भगवान मान। सुबह जल्दी उठना तेरी भक्ति, कर्म करना तेरी साधना, अपने शब्दों में विनम्रता तेरी आरती, और रात को मुझे याद करके सोना तेरी प्रार्थना। मैं तुझसे वादा करती हूं, अगर तू यह सब करने लगेगा तो सिर्फ 90 दिनों में तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इन 90 दिनों को आस्था का प्रयोग समझ कर जिए। हर दिन बस 3 काम कर। पहला, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। बोल, मां काली धन्यवाद, मैं जिंदा हूं। दूसरा, किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प ले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, सोने से पहले याद कर कि आज तूने क्या सीखा। इतना ही काफी है मेरे बच्चे, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है, और तू अब भीतर से बदलने जा रहा है। देख, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुझे कहेंगे अब बहुत देर हो गई, कुछ कहेंगे तेरे बस का नहीं। लेकिन सुन ले, मैं मां काली तुझसे कहती हूं, अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं उस असंभव को भी संभव बना दूंगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं
वो दरअसल मेरे द्वारा डाली गई सीढ़ियां हैं। मैं चाहती थी कि तू थोड़ा और ऊपर चढ़े, लेकिन तू नीचे बैठकर रोने लगा। अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि वो सीढ़ी अब तुझे शिखर तक ले जाने वाली है। मैं जानती हूं तू डरता है कि अगर तूने फिर कोशिश की और फिर हार गया तो सुन, अगर तू हार गया तो क्या हुआ? कम से कम तू उस मंजिल के और करीब होगा जिसके लिए तू पैदा हुआ है। तेरी हर असफलता तेरे अगले प्रयास की नींव में है।